द फ्लाइट टू लूना। ज़रा सोचिए 2050 में किस तरीके की एडवांसमेंट हो जाएगी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में। हमारे साइंस में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत टोबी नाम के एक पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक वर्कमैन है और वह स्पेस स्टेशन से अपने रूम के बाहर किसकी तरफ देख रहा था, तो चांद की तरफ देख रहा था जो कि वहां से 5000 मील दूर था। टोबी को इस स्टेशन में आए 1 महीने हुए हैं। बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स हर साल समर के मौसम में यहाँ पे आते हैं और अपना फ्लाइंग रिकॉर्ड बनाते हैं इस उम्मीद में कि वह भविष्य में जा कर के एक पायलट बनेंगे। पिछले वीक की ही बात है, टोबी पायलटिंग कर रहा था और वह रॉकेट से जो अर्थ से आए हुए लोग हैं उनको वह दृश्य दिखा रहा था। तो एक्चुअली में यहाँ पे वह चांद पे रहता है और अर्थ से आने वाले सब लोगों को घुमाने का वह काम कर रहा था। यह उसका पहला जॉब था और जब वह काम कर रहा था तभी अचानक से क्या होता है, जिस जहाज को वह चला रहा था उसके ब्रेक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वह हैंगर के पास जाकर के टकरा जाता है। हैंगर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था, चोट लग गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि रॉकेट के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं था, टोबी ने ही कुछ गड़बड़ी की थी, उसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ था। और अगर किसी भी तरीके का कोई भी मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता है तो हो सकता है उसे स्पेस फ्लाइंग प्रोग्राम से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। इसी बीच में क्या होता है, एक दीवार पे एक स्पीकर लगा हुआ था जहाँ पे बोला जाता है कि एक पायलट की कमी है। डॉक्टर शेफर्ड और उनकी बेटी को कहाँ जाना था, लूना जाना था, चांद पे जाना था मेडिसिन लेकर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज की बीमारी फैल चुकी है। अब यहाँ पे टोबी सोच रहा था कि मैं यहाँ पे इकलौता अभी पायलट हूँ जिसके पास लाइसेंस है। साथ ही साथ उस यह भी सोच रहा था कि अभी जितने पायलट से सारे के सारे मार्स में गए हुए हैं तो इतना जल्दी तो कोई पायलट आ भी नहीं सकता, और हो सकता अगर ज़्यादा डिले हो तो जो बीमारी है वह आगे चल के एपिडेमिक में बदल जाए। एपिडेमिक क्या होता है, जब एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को बीमारी होता है तो उसे एपिडेमिक बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, टोबी बोलता है कि अब यह ट्राई करने वाला है, अब वह इस चलाएगा। अब क्या होता है आगे, जैसे ही वह शिप पे चढ़ रहा था तो टोबी जिसने पिछले महीना एक्सीडेंट कर दिया था जिस बिग क्राफ्ट का, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच पड़ताल चल रही थी और हो सकता है उसमें क्या फॉल्ट था वह लोगों को पता चल जाए। अब उसके बाद क्या होता है, वह शिप को लॉन्च कर देता है और शिप आराम से चल रहा था। तभी टोबी को किसी के कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वह डॉक्टर शेफर्ड थे जो कि पायलट से मिलने के लिए आया था। और टोबी ने अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था क्योंकि उसके बारे में जो पिछले महीना जो घटना हुई थी सबको पता था। जब डॉक्टर शेफर्ड ने उसे पहचाना तो बोला, तुम यहाँ पे हो, तुम चला रहे हो। अब इस बात पर टोबी बोलता, हाँ सर मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आपको और डेब को बहुत ही जल्दी लूना जाना था। अब यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हें तो किसी तरीके को जानकारी ही नहीं है, तुम्हें किस तरीके से लाइसेंस मिल चुका है चलाने का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता कि पिछले महीने जो तुमने काम किया था उसके लिए तो तुम्हारा लाइसेंस अब तक छीन लिया गया होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर हीरोइक क्वालिटी है तो भूल जाओ। साथ ही साथ तुमने यह जो रिस्क लिया है वह खुद पे होने के साथ साथ हमारा भी रिस्क लिया है। फिर इसके बाद डॉक्टर शेफर्ड थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये जो फ्लाइंग का जो काम है, यह जो रॉकेट फ्लाइंग का काम है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
इसके लिए तो कोई बड़ा आदमी चाहिए। और फिर इसके बाद वह वापस अपने सीट पे चले जाते हैं। अब इस बात को सुन करके टोबी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और वह लूना की तरफ देखने लगा जिसकी तरफ उसे जाना था। फिर थोड़ी देर बाद डेब आती है और फिर उसके बाद बोलती है, जब वह उसके सामने चली जाती है तो वह बोलता है, हाँ डेब बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी गलती थी? जिसमें वह हंसते हुए बोलती है, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ जाएगा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे तुम पे विश्वास है, तो क्या एग्जामिन बोर्ड इस बात से उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? जिस पे टोई बोलता है, नहीं, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह चाहे तो अब भी मुझसे मेरा लाइसेंस छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ओपिनियन का मुझ पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे वह बोलती है कि तुमने कहा कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, तो मुझे तुम पे विश्वास है। और फिर उसके बाद टोबी को अकेला महसूस नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद टोबी बोलता है कि चलो, कोई तो एक इंसान है जिसे मुझ पे भरोसा है, और ऐसा बोलते हुआ बोलता है, थैंक्स डेबी। तभी डॉक्टर शेफर्ड अपनी बेटी को वापस बुला लेते हैं। अब यहाँ पे टोबी को इस बात की उम्मीद थी कि डेब कुछ ऐसा ही बोलने वाली थी। डेब के बारे में बात किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा शांत लड़की है और उसे किसी के अंदर कोई भी गलती दिखाई नहीं देता है। वह भी इस समर में आई है काम करने के लिए ताकि उसके ग्रेड्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। और फिर उसके फादर के बारे में बात किया जाए तो वह बेस्ट सर्जन है हमारे स्पेस में। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, जैसे जर्नी का अंतिम समय आता है तभी टोबी को रेडियो पे कुछ बज का साउंड सुना देता है। यह लेफ्टिनेंट कैमरॉन का आवाज़ था। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट कैमरॉन बोलते हैं कि वर्कमैन, मुझे यह इंस्ट्रक्शन मिला है कि मैं आपको यह बता दूं कि यह आपके लास्ट पायलट के तौर पे यह आपकी राइड है, और हो सकता है इसके बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक किसी भी तरीके के पायलट बनने का मौका ना मिले। जिस क्राफ्ट पे आप गए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट होने वाली है, और अगर किसी भी तरीके का मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं पाया जाता है तो आपको ही उस क्राफ्ट का, जो लोगों की जान खतरे में गई थी, उसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि इस तरीके का सीरियस डिसीजन हम लोग गलत कैसे ले सकते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन चीफ का कहना है कि आपके लाइसेंस को जब आप वापस स्पेस स्टेशन आ जाएंगे तब आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि यह मैसेज टोबी के लिए कोई खास सरप्राइज नहीं था। यहाँ पे टोबी पूरी तरीके से होपलेस फील कर रहा था और एकमात्र उनका दिमाग में क्या चल रहा था कि उनकी यह जिम्मेदारी है, जो पैसेंजर्स जो अभी है उन्हें स्पेस स्टेशन से लूना के तरफ ले करके जाना है। तो अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन है जहाँ से कहाँ जाना है, लूना, जो कि हमारा चांद को दिखाता है, और यहाँ पे जो स्पेस स्टेशन है वह चांद और हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उससे कहीं दूर पे लगा हुआ है। अब जैसे जैसे लूना वापस आने वाला था, टोबी को लूना दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे टोबी ने बोला कि अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं, अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए। अब जैसे ही वह लेवर का इस्तेमाल करता है ताकि जिस शिप से वह जा रहे उसका स्पीड कम हो जाए, तभी अचानक से कुछ होता है जिसके कारण वह स्पीडोमीटर की तरफ देखता है। उसकी दिल की धड़कनें तो मानो रुक सी गई थी, क्योंकि यहाँ पे शिप का जो स्पीड था वह कम हो ही नहीं रहा था। जेट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। क्या जो पिछली बार हुई थी घटना, क्या वह दोबारा होने वाली थी?
दो केसेस जिसमें ब्रेक फेल हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस बार की घटना की जिम्मेदारी वह खुद पे नहीं ले सकता और ना ही शेफर्ड की बातों को, जिनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, उनकी बातों को वह दोबारा नहीं सह सकता और इस बात को सोचते हुए टोबी अपने सीट पे बैठा रहा। नर्वसनेस के कारण उसके हाथ पैर इधर उधर हिल रहे थे। तभी उसे लेफ्ट स्टिक मिलता है। उसे किसी भी तरीके से उस शिप को जमीन पे पहुंचने से पहले उसे ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो हो सकता है उसका वो रॉकेट क्या हो जाए, नीचे की तरफ चला जाए और जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पे वह रॉकेट को मोड़ता है और वह क्या देखता है कि वह लूनर की बिल्डिंग के पास से पास हो रहा था। यह बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जा करके उसका रॉकेट था जो ऊपर की तरफ पहुंचा था और अभी टोबी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब यहाँ पर रॉकेट किसी तरीके से उड़ चुका था, जिस तरीके से कोई डरा हुआ पक्षी आसमान में उड़ता है। अब फिर उसके बाद टोबी क्या करता है, उस स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है और उसके अंदर जो डर का माहौल था वह अब खत्म हो चुका था। टोबी ने अपने सिर को हिलाया और उसे सांस में सांस आई। यह कुछ ऐसा था कि किसी तरीके से उसने उस जेट के जो जैमर था उसको ठीक किया था और उसे बार बार झटका महसूस हो रहा था, जिस तरीके से वह जैमर को खींच रहा था। और यहाँ पे टोबी को ऐसा लग रहा था कि मानो उस झटके से उसका गले का जो गर्दन है वह पूरी तरीके से टूट जाएगा। लेकिन अब उसने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उस जेट को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि इंस्ट्रूमेंट को देखने से लग रहा था। अब उसके बाद वह शिप को लैंडिंग के लिए पहुंचाता है और इस समय उसके मन में बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल था, जो कुछ समय पहले बहुत सारी हलचल से भरा हुआ था। कुछ समय के बाद वह रॉकेट ज़मीन पे मून पे उतरता है और वह सारे के सारे लोग सेफ थे। फिर उसके बाद टोबी ने सारे लोगों को, शेफर्ड्स को, सबको बाहर निकाला और वह क्या करता है, उसे खुद भी ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाने वाला है। जैसे ही वह चांद के पास से आसमान में तारों को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से टमटमा रहे थे, तो उसे लग रहा था इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला सिचुएशन था, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन्हीं में से कोई व्यक्ति था जो स्पेस पोर्ट के वेटिंग रूम से उसे सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वह अच्छा महसूस कर रहा था और यहाँ पे वह क्या देखता है कि 3 लोग उसे चारों ओर से घेर रहे हैं। टोबी किसी को कहते हुए सुनता है कि मैंने अपनी स्पेस सर्विस में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि जिस किसी ने भी इस स्पेस क्राफ्ट को, इस रॉकेट को चलाया है, उसने बहुत ही आराम से इसे लैंड किया है। जिस व्यक्ति ने भी इसे लैंड किया है उसके पास तो एकदम सुपर ह्यूमन के जैसा नर्वस होगा, कंट्रोल होगा अपने आप पे। टोबी ने कभी भी इतने सारे लोगों को अपने लिए ताली बजाते हुए और शाबाशी देते हुए नहीं सुना था। और फिर यहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि यूनिफॉर्म में रहता हुआ बोलता है, या तो किसी शांत दिमाग वाले आदमी का ही सोच हो सकता है जो कि इतनी विषम परिस्थिति में भी अच्छे तरीके से जजमेंट लेता है। और ऐसा बोलते हुआ टोबी के सामने अपने हाथ को फैलाता है उससे हैंड शेक करने के लिए। और यहाँ पे वह आदमी कौन था, तो कमांडर जेमसन, जो कि चीफ ऑफ लूना थे।
फिर उसके बाद कमांडर कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हें यह जान करके अच्छा लगेगा कि मुझे लेफ्टिनेंट कैमरॉन के तरफ से मैसेज आया है और जिस शिप को तुम चलाए थे उसे अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लिया है और उसी में किसी तरीके का फॉल्ट था। तुम तो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। तुम बहुत ही काबिले तारीफ हो। और अपनी किस्मत में इस तरीके के बदलाव को सुन करके टोबी बहुत खुश होता है और वह उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद वह आदमी बोलते हैं कि तुमने एक और आदमी की भी सोच को बदला है। और जैसे वह देखते हैं तो उनके पीछे डॉक्टर शेफर्ड थे और उनके चेहरे पे मुस्कान थी। वह बोलते हैं कि यंग बॉय, मैंने तुम्हें मिसजज किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम किसी भी तरीके के शिप को अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे तरीके से उसे चला सकते हो। फिर उस डॉक्टर के पीछे टोबी डेव को देखता है जो कि उसके तरफ देख रही थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके कॉम्प्लीमेंट ने शायद उसके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था और फिर उसके बाद ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास आया और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानने का जज्बा उसके अंदर आया।